नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है, जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 19 से लेके 25 अप्रैल तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल है तो जनरल तरीके से ही इसको देखना पड़ेगा आपको। जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को छोड़ दें। इस रीडिंग को आप 19 से लेके 25 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो। 2 कार्ड आ गया, फिर से लेना देखना पड़ेगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। Nine of Pentacles, 6 of Swords and 5 of Wands के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी अनवांटेड मनी का फ्लो, जो इन्होंने मेहनत किया था उसका पैसा, रिश्ते में जो इन्वेस्ट किया था उसका परिणाम, और जो है ये एक पूरी तरीके से अपने आप को मेहनत में झोंकना चाहते हैं। इस वक्त इनको पैसा, स्टेबिलिटी, मेहनत, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा इनको लगता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि ये पूरी तरीके से कुछ चीज़ों में उलझा हुआ है। पूरी तरीके से इनको क्या कहूँ मैं, कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रहा है रिश्ते में नो कांटेक्ट होने की वजह से। खास करके फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी इनको परेशान कर रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि इनको मेहनत करना पड़ेगा, इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये मेहनत नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो इनको सक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, रिश्ते में जो भी परेशानी है ये तो है, ये नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, इसका भी इनको एहसास है। और मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है घर वालों की प्रेशर है, हो सकता है काम का प्रेशर है। इनको लगता है जब भी बात करने जाते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब भी बात करते हैं मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है। कब तक स्टेबिलिटी आएगा, तो ये ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन के साथ ही स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश कर रहा है। और रिश्ते में जो कुछ उनको मिल रहा है, रिश्ते से जो कुछ मिल रहा है उससे वो खुश भी नहीं है, लेकिन इंतजार है उनको स्टेबिलिटी पाने की। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, माइंड में कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है। मेंटल कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, ये सब चलता रहता है। कोई उनको ह्यूमिलिएट कर रहा है, ऐसा लगता है उनको कि मुझे कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है, या फिर ये कुछ आपसे छुपाना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों में ये पर्सन जो है उलझा हुआ है। खास करके उनको अपनी पैसे आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि उनका पैसा, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, ये चीज़ उनको अगर मिल जाता है तो उनको लगता है कि ये सारी जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाएगा। और जो लड़ाई झगड़ा, रिश्ते में जो भी परेशानी है, ये सारा परेशानी ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है उनको अपने स्टेबिलिटी को इन्हेंस करना, और उसका ही उनको इंतज़ार है। अनवांटेड मनी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, ऐसा लगता है उनको कि मैं अकेला रह के इन चीज़ों को
मैनिफेस्ट भी करूं, इनको पाऊं और इनको एंजॉय भी करूं। क्योंकि बात करते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाता है, कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है। इसकी वजह से ये पर्सन जो है परेशान है। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या, इनकी करंट एनर्जी क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड जो है प्रेजेंट एनर्जी में आया था। ये अकेला ही रहना चाहते हैं। इनको अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन प्यारा है। इनको लगता है भाई अभी इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही सही है। क्योंकि जब भी बात करने जाता हूँ या जाती हूँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और लोग आगे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि मैं अपना सक्सेस, ग्रोथ, अबंडन पहले उसको जुगाड़ कर लूँ, उसको मैं पा लूँ, मेरे पास वो आ जाए, अनवांटेड मनी का फ्लो, सक्सेस, ग्रोथ, फिर मैं रिश्ते के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। तब तक के लिए मुझे ब्रेक लेना चाहिए, ऐसा ये सोच रहा है। आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं अगर मैं कहूँ, आपसे यही उम्मीद कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहे। आप अगर लेना चाहते हो खुद के लिए डिसीजन तो आप ले सकते हो। आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन पर ध्यान दीजिए। आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इनसे मिल सकते हो, जुड़ सकते हो, बोल सकते हो तो आप मिलने आ सकते हो, बात कर सकते हो। आपके लिए इनके मन में वही प्यार, वही स्पर्क सब कुछ है, लेकिन बिना स्टेबिलिटी के ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इससे अच्छा है कि ये कुछ देर के लिए रिश्ते से ब्रेक ले, रिश्ते से मूव ऑन करे। जब स्टेबिलिटी मिल जाए तब आ जाएगा, ऐसा मैंने कहा। करंट एनर्जी में आपसे भी वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको खुद को पता नहीं। तो आपको अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन पर काम करना चाहिए। अगर आप अपनी कंफ्यूजन से बाहर आते हो, आके इनसे मिलना चाहते हो तो आ सकते हो, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो रुक जाइए, थोड़ा सा इनको अपने तरीके से स्टेबल होने दीजिए। क्योंकि आप हमेशा अपने बात मनवाना चाहते हो इनसे। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी आपका रहता है और ये आपको समझा समझा के थक चुके हैं। बात करने से ही झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि आप कोई भी कंफ्यूजन में ना रहे। अगर आप नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आप अपनी एनर्जी में आ जाइए, आप जिस तरीके से हो उस तरीके से रहिए। आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए और ये भी कर रहे हैं। देख लेते हैं फिर से अगर उनका एक्शन लेने का मन हुआ और अगर ये एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा वर्गो। प्यार तो कूट कूट के भरा है, लेकिन क्या करे, प्यार के बाद जो बात आता है वो दिल को छल्ली कर देता है। तो ये उस वजह से परेशान है, उस वजह से रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था। आपकी तेवर की वजह से, आपकी बातों की वजह से, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो ये चाहते हैं रिश्ते से मूव ऑन करे। आप अपने तेवर में हो, हमेशा वैसा ही रहते हो, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी आपका है। लेकिन आपके मन में उनके लिए प्यार है, स्पर्क है, आकर्षण है, ये सब समझते हैं। तब अब ये क्या करेंगे, एक्शन लेने की बारी जब आ रहा है। 2 ऑफ 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स,
एंड 5 ऑफ कप्स। इनको सब पता है, लेकिन फिर भी ये क्या करें, क्या कर सकते हैं। इनमें दर्द है, ये डिससेटिस्फाइड है, ये आपके साथ सोल कनेक्शन भी फील करता है, लेकिन वो भी ये काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ना ये रिश्ते को बैलेंस कर पा रहा है, ना आपको खुशी दे पा रहा है। आपकी बातों से भी ये परेशान है, आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। तो अब ये क्या करे, अभी ये कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। ये दुखी मन से मूव ऑन करने के बारे में, जैसा कि करंट एनर्जी में भी सोच रहा था। सोर्स के कार्ड आए थे, 6 ऑफ सोर्स के कार्ड। अब ये एक्शन लेने की जब बारी आ रहा है, तभी ये सोच रहे हैं कि मूव ऑन करना ही मेरे लिए सही होगा। आपकी कई हुई बातें इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आपने जो भी कहा, आपने जो भी किया, लड़ाई झगड़े के वक्त जो भी इनसे कहा, जो भी इनको आपने अपमानित किया, उन चीजों से ये परेशान है। तो फिलहाल इस हफ्ते ये एक्शन लेने की वजह रिश्ते से मूव ऑन करना ही सही समझ रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सारे कप्स के कार्ड आए हैं। इमोशनल बॉन्डिंग थोड़ा कम हो गया है, इमोशनली हर्ट है आपके पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। बाप रे बाप, आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। देखो, अगर आप रुके हुए हो, अपनी ईगो को दिखा रहे हो और जस्टिस की उम्मीद भी कर रहे हो वर्गो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो चीजों को हजम भी करना आपको सीखना पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है, ये बंदा या बंदी परेशान है अपने वजह से, अपनी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से, पैसे आने का इंतजार कर रहा है, कहीं उनका पैसा रुक गया, सक्सेस रुक गया, ग्रोथ जो हो रहा था जिस हिसाब से ये सोच रहे थे उस हिसाब से नहीं हो रहा है, उल्टा आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है बात करते ही। फिर भी अगर आप आगे कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं जा रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में हो, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप खाली हाथ इंतजार कर रहे हो और अपनी ईगो को शो ऑफ कर रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप जस्टिस करना चाहते हो, न्याय करना चाहते हो, तो खुद के साथ भी कीजिए, इस रिश्ते के साथ भी कीजिए, आगे बढ़िए और स्टेबिलिटी के साथ सोचिए, सही क्या है, गलत क्या है। इस तरीके से अपना, जैसे ईगो में रह के आप अपना ही वक्त बर्बाद कर रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।